बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज रिव्यू नंबर 1 ग्रेड 9th मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स। इफ़ a + 3 4 6 b - 1 ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के। तो जब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। जैसे a + 3 इक्वल होगा -3 के, 4 इक्वल 4 है, 6 इक्वल 6 है, तो b - 1 इक्वल होगा 2 के। तो हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी इक्वल हैं। तो a + 3 इक्वल होगा -3 के। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू होगी -6। इसी तरीके से b - 1 इक्वल होगा 2 के, तो b की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, ये -1 उधर जाके प्लस होगा तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ ये मैट्रिक्स है 2, इसकी एंट्रीज ये हैं 2 1 3 -3 प्लस x इक्वल इस मैट्रिक्स के है। तो सोल्यूशन देखें। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये इधर आके माइनस हो जाएगी। तो अब हम इनको देखें, 4 - 2 और -2 - 1 -1 -3 और -2 +3। तो अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 -3 और -4 और 1, ये x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एक मैट्रिक्स ए दिया गया और एक मैट्रिक्स बी दी गई है। तो हमने ये वेरीफाई करके दिखाना है ए बी होल का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमने वेरीफाई करेंगे हम। तो हम इसकी अब ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड ये ए बी होल का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद आपस में इक्वल है। इसमें 2 कॉलम है 2 रोज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, अब हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 प्लस 2 × -3। सेम इसी तरह इस रो को इस कॉलम के साथ 3 × 4 प्लस 2 × -5। इसी तरीके से इस रो को इस कॉलम के साथ 1 × 2 प्लस 1 -1 × -3। सेम इसी तरह रो को इस कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करें, 1 × 4 प्लस -1 × -5। तो 3 2 6 प्लस माइनस 3 2 6, 4 3 12 प्लस माइनस 5 2 10, 2 1 2 माइनस प्लस 3 1 3, 4 1 4 माइनस प्लस 5 1 5। तो 6 - 6 0 होगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, 12 - 10 2 हो जाएगा और 4 और 5 9 हो जाएगा। अब हम इसका क्या टेक करेंगे स्टूडेंट्स, ये ए बी है ना, इसका ट्रांसपोज टेक कर लेंगे हम। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाता है। ये 0 2 और 5 9 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड देखिए इसकी, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। पहले बी मैट्रिक्स लिखें, ये लिख लिया हमने। अब इसका ट्रांसपोज टेक करेंगे तो ये जो रो है ना ये कॉलम में हो जाएगा और ये भी रो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। इसी तरह ए मैट्रिक्स लिखिए, इसका ट्रांसपोज टेक कीजिए, ये रो कॉलम और ये भी रो कॉलम हो जाएगा। अब इन्हें आपस में बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं ए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखी। अब इनकी फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें 2 कॉलम है और 2 रोज़ हैं, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। तो अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 प्लस -3 × 2। इसी तरह इस रो को इस कॉलम के साथ 2 × 1 प्लस -3 × -1। सेम इसी तरह इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 प्लस -5 × 2। इसी तरह 4 × 1 प्लस -5 × -1। 2 3 6 प्लस माइनस 3 2 6, 2 1 2 माइनस प्लस 3 1 3, 4 3 12 प्लस माइनस 5 2 10, 4 1 4 प्लस माइनस प्लस 5 1 5।
तो ये कितना आ जाएगा 0, 3 और 2 5 आ जाएगा, 12 माइनस 10 2 आ जाएगा, और 5 और 4 9 आ जाएगा। तो आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो ये इसी तरह हैंस वेरीफाइड हो गया। स्टूडेंट्स ये अच्छे से तैयार कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।